राम राम जी दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया बहुत खुश हैं। आज की मार्केट से आपने दोबारा से अच्छे से कमाया होगा और लॉस करने से बचे होंगे। आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारे पास आज का डेटा है और कल क्या उम्मीद है। सबसे पहले जैसे हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड लग ही रहा है, एक अच्छा खासा फिर भी गैप अप दिया मार्केट ने, जो तकरीबन 162 पॉइंट्स का गैप अप अपने को मिला। बट उसके बाद और एक हाई भी बहुत अच्छा लगाया, बट स्टिल लो के नीचे ही आके बंद हुई। तो ये ट्रेंड अभी लगभग जारी रहने वाला है। देखिए, सिर्फ ये कह देने से या हो जाने से कि यार 8 कैंडल 9 कैंडल रेड हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिवर्स लेंगे। लेना चाहिए, आई ऑल्सो एक्सपेक्ट एंड आई ऑल्सो विश। बट अभी ऐसा कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब जब निफ्टी गिरी, निफ्टी सेंसेक्स गिरे हैं तो अच्छे खासे फॉल्स भी दिखाए हैं और राइज भी दिखाए हैं। अभी हमारी मार्केट तकरीबन 2800 2900 पॉइंट गिरी है। लास्ट डाउन ट्रेंड में भी 3000 5000 6000 भी गिरी है, और चढ़ते टाइम का भी अगर आप देखेंगे तो 5000 से लेकर के 12 13 हजार रुपए तक सेंसेक्स ने अपग्रेड भी किया है। इट मीन्स अपसाइड भी गया है। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं और नॉलेज के साथ। एफआईआईज ने आज फिर से कैश में बिकवाली कर दी 2832 करोड़ की। 2832 करोड़ की फिर से सेलिंग उन्होंने करी है। डीआईआईज ने बाइंग करी है 3846 करोड़, 3846 करोड़ की बाइंग करी है, जो पिछले के मुकाबले जो उनका गैप है वो ज्यादा है। एफआईआईज फ्यूचर्स में, हमारे जो इंडेक्स के फ्यूचर्स हैं उसमें दोबारा से 528 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। जब ये टोटल सेलिंग करते हैं या बहुत साइड्स पे सेलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर देखने को मिलता है। इवन दो इनका टोटल अपन करते हैं तो 33 3400 करोड़ की ये सेलिंग करके गए हैं, बट डीआईआईज ने अकेले उस पूरे को कवर कर दिया है और 3845 46 करोड़ की बाइंग वो करके गए हैं। तो कल शायद ये अपने को पॉजिटिव मूव दे दे, बट आज की जो क्लोजिंग है उससे लग नहीं रहा कि पॉजिटिव कल होना चाहिए, बिकॉज आज के लो को तोड़ करके वो क्लोज हुई है। लास्ट लास्ट डे की क्लोजिंग से आज नीचे क्लोज हुई है, नियर अबाउट जस्ट द लो ऑफ द प्रीवियस डे। मार्केट ओपन हुई है आज 162 पॉइंट प्लस, क्लोज हुई 61 पॉइंट डाउन। लेकिन अगर हम इस डेटा को देखें, 162 पॉइंट तो हम ओपन ऊपर प्लस हुए, 62 पॉइंट लास्ट डे की प्रीवियस से है। लेकिन अगर हम देखें आज की ओपनिंग से तो हमने तकरीबन तकरीबन 224 पॉइंट्स नेगेटिव डाउन डाउन में बंद किया है। ये देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था, अभी का जो हमारा डाउनफॉल है वो अप्रोक्स डाउन ट्रेंड में जो डाउनफॉल हुआ है वो 2900 पॉइंट्स का हुआ है। यहाँ पे हम 3000 फॉल देखिए थे। इससे पहले की अगर हम बात करें, ये देखिए मैंने आपके लिए कुछ लेवल्स मार्क करे हैं। ये वाला लेवल, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बड़ा हमने फॉल देखा था। तकरीबन तकरीबन यहाँ हमने फॉल देखा था 5516 पॉइंट्स का। पहले 5252 पॉइंट्स का तकरीबन हमें यहाँ फॉल मिला, दिस वन। एक 1600 पॉइंट की रिकवरी आई, एंड देन उसके बाद दोबारा से 5516 पॉइंट, मतलब टोटल 10,700 पॉइंट, 10,700 पॉइंट्स का हमें यहाँ फॉल देखने को मिला था, जिसमें से 1600 पॉइंट्स का बीच में एक राइज था। तो नेट नेट हम 9000 पॉइंट्स गिरे थे। उसी के चलते सबसे अच्छी बात जो हमने डिस्कस करी थी, अक्टूबर और सितंबर, अब कल के बाद से आपका अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। अक्टूबर और सितंबर का अगर हम पिछले 5 सालों का डेटा देखते हैं तो कैंडल्स हमारी ग्रीन में क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रही है। अभी भी अगर हम देखते हैं हमारी सितंबर मंथ की कैंडल सेंसेक्स की, बट वैसे निफ्टी की भी अभी ग्रीन में चल रही है। डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन अभी तक हमारी मंथली कैंडल रेड में नहीं आई है। और चांसेस हैं अक्टूबर और सितंबर दोनों मंथ हमारे लिए अच्छे रहते हैं। और इस मंथ हमारी दिवाली भी अक्टूबर में है। गिफ्ट निफ्टी अभी 25 पॉइंट प्लस दिखा रहा है सिर्फ, नैस्डैक 200 पॉइंट प्लस, और डाउ जोन्स फ्लैट है। सबसे घबराने वाली बात, या जो कल मार्केट पे इंपैक्ट भी करेगा, टैरिफ 100% ऑन फार्मास्यूटिकल्स, जिसकी कल की डेडलाइन है, फर्स्ट ऑफ परसों की डेट है 1 अक्टूबर। अगर कल ये ऑर्डर साइन हो जाता है या इसमें कोई रिवर्सल नहीं आता, तो कल या परसों में हमारे फार्मा सेक्टर दबाव में रहेगा, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं। और कहीं ना कहीं यूएस के साथ हमारा 82,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, जो इम्पैक्ट हो रहा है पिछले कई महीने से। और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे परसों से, जो ड्यू डेट उनकी स्टार्ट हो जाएगी, उस पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने को दिख सकता है। और क्या क्या ऐसी न्यूज़ हैं जो हमारे काम में आएंगी, हम सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। यस,
तो अभी आरबीआई की मीटिंग स्टार्ट हुई है, जिसका आउटकम 1 अक्टूबर को है। इस बार हमारी ट्यूसडे की एक्सपायरी है एंड वेनसडे भी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बिकॉज थर्सडे को मार्केट्स बंद बंद है ड्यू टू दशहरा। तो उसके चलते हमारी कल और परसों दोनों दिन एक्सपायरी रहेंगी मार्केट्स में। आरबीआई में मोस्ट प्रोबेबली 0.25% या 25 बीपीएस का अपने को एक डाउनफॉल, एक रेट कट मिल सकता है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज नहीं है। अगर ये मिलता है या 0.50 मिल जाए तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं मिलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं उसको ऐसे ही नॉर्मली ही लेगी, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। 25 बीपीएस भी कहीं ना कहीं मार्केट को, बैंक निफ्टी को कुछ अच्छा बूस्ट दे सकता है। निफ्टी की कल पहली मंथली एक्सपायरी है, और इंडिया का आईआईपी ग्रोथ का डेटा जो आज आया है वो भी पॉजिटिव आया है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। फार्मास्यूटिकल्स का सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, और इस वीक में यूएस के कई सारे डेटा आने वाले हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे, और उसके बाद से इंडियन मार्केट भी उससे इफेक्ट जरूर होगी। जैसे जॉबलेस क्लेम्स आने वाला है, फेड की बैलेंस शीट आने वाली है, जो लास्ट टाइम पे 6.61 ट्रिलियन की थी, जो एक्सपेक्टेड है अभी 6.8 ट्रिलियन यूएसडी की हो जाएगी। इंपॉर्टेंट डेटा उसका अनएम्प्लॉयमेंट का और नॉन फॉर्म पेरोल्स का, कि अदर देन फार्मर्स पेरोल में क्या ऊंच नीच हुई है उसके लिए। इंडिया का भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आना है, कि हमने अब तक कितना रिजर्व बढ़ाया, कम किया, ये सारी चीजें बहुत इंपैक्ट करेंगी हमारे ऊपर। अगर आरबीआई से ये कट मिलता है जो हमने जीएसटी में भी देखा, और सबसे बड़ी चीज मोदी साहब ने भी बोला था कि दिवाली पे लोगों को जीएसटी के बाद रेट कट का गिफ्ट भी मिलेगा, तो इसी पॉइंट से शायद एक एक्सपेक्टेशन है कि 25 बीपीएस का बेनिफिट मिल जाए। इंडियन गवर्नमेंट का बजट वैल्यू आना है, एक्सटर्नल डेट कितना है इंडिया के ऊपर ये आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है हमारी मार्केट्स के लिए। आज अगर हम बैंक निफ्टी की कैंडल देखें तो उसने बहुत प्यारी कैंडल बनाई है आज की, जो कुछ कुछ रुकावट का साइन दिखा रही है, बट सेंसेक्स और निफ्टी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। सेंसेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स अब मुझे दिख रहे हैं, वो तकरीबन तकरीबन ये जो आपके सामने मार्क करे हुए हैं ये दो पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स का लेवल है 80,973, राउंड ऑफ में 81,000, यहाँ पे 80,000, ये 1000 पॉइंट का जो गैप है या एक रेंज है। सेंसेक्स के लिए 1000 पॉइंट की रेंज कोई बड़ी रेंज नहीं मानी जाती। आरएसआई हमारा डेली का जो हमने कल भी डिस्कस किया था 39 के अप्रोक्स था, जो अभी भी उतना ही है और थोड़ा सा डाउन हुआ है, जो आज 38.36 आया है। तो कहीं भी सुधार ऐसा नहीं दिख रहा जो हमें कल प्लस की तरफ लेके जा सके। ऑप्शन डेटा में निफ्टी 24,600 की अगर हम बात करते हैं, तो जितना टोटल ओआई कोल की साइड पे खड़ा है उतना ही आज पुट की साइड पे न्यू बन चुका है। तो ये बहुत कल मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर ये हल्का सा भी किसी तरफ तेज भागने लगता है, और कॉल राइटर या पुट राइटर अगर अपनी पोजीशन काटेंगे, बिकॉज कल एक्सपायरी है, कल आप देखते हैं जैसे सुबह सुबह कोई भी प्रीमियम एट द मनी का निफ्टी का अगर 20 से 25 रुपए के आसपास भी होगा, अगर मान लीजिए वो 50 जाता है, 60 जाता है, 70 जाता है, तो उससे पहले ही सबके स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे, तो उस डायरेक्शन में मार्केट जरूर भाग सकती है। एक्सपायरी के टाइम पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। सेंसेक्स को कल अगर हम देखते हैं ओपनिंग, अगर हमारी लगभग लगभग फ्लैट होती है, जहां जो बंद हुआ है लगभग यहीं अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है कहीं भी, और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में हमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखती, तो फिर हम सेंसेक्स को नीचे की तरफ देख सकते हैं। और जो लेवल हमने मार्क कर रखे हैं, इस इन मार्किंग की तरफ हम सेंसेक्स को देख सकते हैं, जो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए, दैट इज 80,016, 80,364 पे भी है, वहां से 80,016 पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है सेंसेक्स के लिए, दैट इज 79,341 रुपीज। अगर मार्केट यहां तक आती है लगातार, कल परसों कभी भी, और उसके बाद में कंसोलिडेशन करे, तो एक बहुत ही अच्छा मूव अपने को अपसाइड पे मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टैरिफ न्यूज, ट्रम्प न्यूज, बाकी जो भी दो देशों के बीच में चल रहा है वो सब डिपेंड उस पर करता है। लेकिन अगर सब नॉर्मल चला तो ये लेवल को एक बार सेंसेक्स को ले लेना चाहिए, ताकि उसके बाद से वो जो भी लेवल बनाएगी वो उसके लिए बेस बन जाएगा। लेट्स से इसके बाद से ऊपर जाती है 82,000, 83,000 के आसपास, जो भी बेस बनाएगी, एंड देन जब वहां से हाई जाएगी, तो उसके बाद वो जब भी गिरेगी तो इस बेस को यूज करेगी। आज उसका बेस है 79,341,
और अभी अगर ये इसको नहीं लेती और अपसाइड की तरफ जाती है, लेट्स से यहाँ से आपको 2000 पॉइंट का मूव भी दिख जाता है आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं वो इस लेवल पे दोबारा आने के चांसेस रखती है। तो आई होप ये इसको एक बार ले, कुछ दिन कंसोलिडेट करे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्स, और उसके बाद ये अप ट्रेंड दिखा सकती है। तो दोस्तों ये हमारे सेंसेक्स के लेवल्स थे कि कल कहाँ ओपनिंग होती है, और बाई चांस अगर कुछ गैप अप मिल जाए जैसे आज मिला था, तो वो भी शायद सस्टेन ना हो पाए, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपकी एक्सपायरी का है। बात करते हैं डीएलएफ के ऊपर। डीएलएफ पे हम कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं। 760 से हमने इसको डाउन ट्रेंड की तरफ स्टार्ट किया, 733 बहुत मेजर सपोर्ट हमने इसका डिस्कस किया था, और उसके बाद हम 690 के लेवल के लिए वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 690 का लेवल डीएलएफ में ज़रूर आना चाहिए, अदरवाइज वो बाद में लेके जाएगा। एक अच्छा खासा सपोर्ट 712 रुपये का है। अगर 712 को तोड़ देता है एक आध दिन में और 690 दिखा देता है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ज़रूर बननी चाहिए। बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो डीएलएफ को 690 95 700 685 के आसपास आने पे ज़रूर बाय करेंगे, और उसके बाद से ये एक अप ट्रेंड दिखा सकता है। अगर आप आज भी देखते हैं तो निफ्टी रियलिटी आज एक अच्छा खासा अप दिखाया, बहुत पॉजिटिव गया। बाकी शेयर्स गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा डेवलपर्स, ओबरॉय रियलिटी ने अच्छी खासी एक बढ़त दिखाई, लेकिन डीएलएफ एक बहुत ही टाइट रेंज में फंसा रहा। जब तक ये 690 के लेवल को कम से कम 7 से 12 को टच करके अगर ये रिवर्स करता है, तो हम एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। अदरवाइज 690 का ले लेगा तो बहुत अच्छा ट्रेंड इसमें आने की उम्मीद है। दोस्तों ध्यान रखिए, अच्छे से ट्रेड करते रहिए। ये मेरे व्यूज थे जो मैंने अपनी एनालिसिस से, अपने रिसर्च से निकाले। अगर आपको ठीक लगे, आपको उसमें कुछ भी चेंज लगता है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, और आप भी अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। ज़रूर कीजिएगा, नॉलेज दोनों मिलकर के बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू। जय श्री राम।